दोस्तों, अभिषेक कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हाई स्कूल यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनका सॉल्यूशन आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं। 2025 में पूछे गए पेपर्स में से पहला पेपर सेट 1 अगर किसी के पास होगा, कोड नंबर 822 BB, इसका सॉल्यूशन आज हम लोग लेकर के आए हैं। हमारे पास ये अरिहंत का अनसॉल्व पेपर है, इसी से आपको पूरे सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो सभी लोग इस बुक की हेल्प ले सकते हैं अगर किसी के पास हो तो, अगर ना भी हो तो इसका पूरा पेपर, इसका पूरा फोटो आपकी वीडियो में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो के साथ जुड़ सकें। देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए इसमें सॉल्यूशन दिया गया है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इसको सॉल्व करवाऊंगा, तो उसके विषय में कोई भी परेशानी की बात नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नीचे भी लिख कर आ जाएगा, तो उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहला क्वेश्चन दिया गया है द सम ऑफ अ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर, यानी एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योगफल क्या होता है। ठीक है ना, यानी परिमेय संख्या, परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय। एक चीज और, आपको क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड और भी जितने क्वेश्चन है वो भी साथ में बता दिए जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है केवल जो क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए हैं केवल उनका ही आंसर, बल्कि उनके साथ साथ जो आपके अगले एग्जाम यानी 2026 की बोर्ड परीक्षाओं में संभावित प्रश्न है उनके भी आंसर उससे रिलेटेड बताए जाएंगे। तो परिमेय और अपरिमेय यानी रेशनल प्लस इर्रेशनल। देखिए, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम हमेशा अपरिमेय ही होता है। क्या होता है? अपरिमेय होता है, यानी इर्रेशनल ही होता है। ठीक है ना, तो एक चीज ये ध्यान रखिएगा, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम हमेशा अपरिमेय होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। इसके साथ साथ आप जान लीजिए, देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं। देखिए, किसी भी रेशनल प्लस रेशनल यानी परिमेय और परिमेय संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो रेशनल ही आएगा। अगर किसी इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल को ऐड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? इर्रेशनल ही आएगा। ठीक है ना, अगर पहली संख्या इर्रेशनल है दूसरी संख्या रेशनल है तो भी हमारा आंसर जो आएगा वो इर्रेशनल आएगा, और अगर पहली संख्या रेशनल है और दूसरी संख्या इर्रेशनल है तब भी हमारा आंसर क्या आएगा? इर्रेशनल आएगा। समझ में आई बात? ठीक है ना, ये आपका चौथा वाला जो रूल था, इससे आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स का सम जो होता है वो क्या होता है, तो आपका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156 विल बी। 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा गया है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले इसके फैक्टर निकालना होगा 156। इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होने चाहिए। तो लास्ट का नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर पूरा 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 7 जा 14, 1 बचा 16 हुआ, 2 8 जा 16, फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर उसके बाद में 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और फिर 13 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 1। आपके जो 156 के फैक्टर आए हैं 2 × 2 × 3 × 13, ये आपके फैक्टर आए हैं। अब देखिए, आपके ऑप्शन में ये क्वेश्चन का जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन दिया गया है 2 × 3 × 13, ये आपका पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 2 × 3 × 13 और 2 की पावर 2। तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया है 2 की पावर 2 × 3 × 11, और फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है 2 × 3 का स्क्वायर और इंटू में 13। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है उसमें आपको फैक्टर करने के बाद जितनी बार अगर कोई नंबर दिया गया होता है तो उसके पावर में आ जाता है। यानी 2 × 2 दिया गया है तो 2 की पावर कितना आ जाएगा? 2, यानी हमारा सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आई बात? इसी तरीके से कोई भी नंबर आपका पूछा जाए तो फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 3x + 5y
3x प्लस 5y अपॉन में 3x माइनस का 5y इक्वल्स टू दिया गया है 7 अपॉन में 3। आपसे पूछा गया है x रेशियो y आपको निकालना है, x रेशियो y निकालना है। ऑप्शन आपके बोर्ड पे मैं लिख दे रहा हूं। पहला ऑप्शन जो आपको दिया गया है वो 25:6, सेकेंड ऑप्शन जो दिया गया है 5:3, थर्ड ऑप्शन जो दिया गया है उसमें दिया गया है 3:5 और फोर्थ ऑप्शन जो आपका दिया गया है उसमें दिया गया 7:3। अब देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आपने हो सकता ना भी देखा हो किस तरीके से सॉल्व होगा। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। देखिए कभी भी आपका नंबर इस तरीके से रेशियो में दिया गया हो तो हमेशा क्या होता है कि ऊपर वाला नंबर ऊपर के इक्वल कर दीजिए, नीचे वाले नंबर को नीचे के इक्वल करके इक्वेशन बनाइए। सबसे पहला काम तो 3x प्लस का 5y इक्वल्स टू 7, ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई 1। नीचे वाली इक्वेशन लिखिए 3x माइनस का 5y इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 3 से बन गया, लीनियर इक्वेशन से, ठीक है ना। देखिए इस दोनों इक्वेशन में आपको सॉल्व करने का तरीका बताया गया है कि अगर सिंबल आपके अलग अलग हो तो दोनों को ऐड कर देते हैं। दोनों को जैसे ऐड करेंगे तो 3 और 3 मिलके हो जाएगा 6x, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और इक्वल में 7 और 3 मिलके हो गया 10। 6 आएगा डिवाइड में, x इक्वल्स टू 10 अपॉन में 6, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी आपका आ गया 5 अपॉन में 3, ठीक है ना। ये आपका x की वैल्यू आई। अब x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर देंगे, x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। देखिए यहां से 3 इंटू 5 अपॉन में 3 प्लस का 5y इक्वल्स टू 7, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 5 प्लस में बचेगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 5y इक्वल्स टू 7 माइनस 5। तो y इक्वल्स टू यहाँ से 7 में से 5 गया, 2 बचा, अपॉन में कितना हो गया 5। x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। निकालना आपको क्या है x अपॉन में y। x को ऊपर रखिए 5 अपॉन 3, y को नीचे रखिए 2 अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 जाएगा ऊपर और 3 2 जा 6 से नीचे आ जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 5:6। आप 25:6 आपका पहला वाला आंसर बिल्कुल सही हो गया। समझ में आया क्वेश्चन? क्या करते हैं एक बार दोबारा समझ लीजिए। जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिया गया हो, सबसे पहले ऊपर वाली इक्वेशन को ऊपर नंबर से, नीचे वाली इक्वेशन को नीचे नंबर से इक्वल कर दीजिए। यहाँ हमारा इक्वल आ गया था मल्टीपल, तो हमको इक्वल नहीं करना पड़ा। अगर आपके क्वेश्चन में इक्वल नहीं आएगा तो आपको कोई दूसरा क्वेश्चन दिया गया होगा, उसमें इक्वल करके भी दिखाना हो सकता है। सॉल्व किया, x की वैल्यू आई, वैल्यू रख के सॉल्व किया, y की वैल्यू निकाल लिया हमने, दोनों को डिवाइड करा दिया, हमारा आंसर आ गया। समझ में आई बात? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दी गई है 3x² माइनस का 2x प्लस का 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू 0। इसके डिस्क्रिमिनेंट निकालने हैं। डिस्क्रिमिनेंट पहला ऑप्शन आपका दिया गया है 0, दूसरा ऑप्शन बी वाला दिया गया है 1, सी ऑप्शन में दिया गया है 2 और डी ऑप्शन में दिया गया है 3। देखिए डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। देखिए b कितना है, माइनस का 2 रख दीजिए, माइनस का 4 इंटू a की जगह 3 दिया गया है, c की जगह 1 अपॉन 3 दिया गया। 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया। ये आप सॉल्व कराएंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 2 जा 4 और माइनस यहाँ से भी आया 4, कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर कितना आ गया 0। आपका पहला ऑप्शन इसमें क्या हो गया, सही हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है उसमें आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। एक टेबल दी गई है जिसमें आपको मीन निकालना है। तो टेबल सबसे पहले इसमें दिया गया है क्लास इंटरवल, क्लास, उसके बाद में मैं क्लास पहले लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। क्लास आपका जो दिया गया है 2, 4, 2, 4, 4, 6, 6 to 8, 8 to 10 और 10 to 12, ठीक है ना। ये आपकी क्लास दी गई। सबसे पहला आपको काम क्या करना होता है, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन में क्लास दी गई हो उसमें हम xi निकाल लेते हैं, यानी बीच का टर्म। बीच का टर्म निकालते कैसे हैं, अगर आप ऐसे निकाल पाए तो ठीक है, नहीं तो दोनों का सम करके अपॉन में 2, 4 और 2 6, 6 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा 3, 6 और 4 10 अपॉन में 2 5, 8 और 6 14, 7 18 9 और ये आ गया आपका 22 यानी 11। ये आपका xi आ गया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी आपकी दी गई है fi इक्वल्स टू 2, 4, 7, 3 और 4, ये आपकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब आपको करना क्या है, ये चीज़ें आपको तो क्वेश्चन में दी गई थी, आपने वहाँ से लिख लिया। उसके बाद आप सिग्मा fi निकालेंगे, यानी इनको ऐड कर देंगे। 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 4 ये आपका आ गया 20। उसके बाद आपको निकालना है fi इंटू xi, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6, 5 4 जा 20, 7 7 जा 49, 9 3 जा 27 और 11 4 जा 44। अब इसका भी आपको सम निकालना है, सिग्मा fi इंटू xi। देखिए 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 4 26, 2 बचा, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 to 10 और 10 और 4 14, यानी इसका आंसर कितना आ गया आपका 144। अब उसके बाद आपको निकालना है मीन, यानी x बार इक्वल्स टू सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi। देखिए 1 4 6 अपॉन में 20। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 10 जा 20, इसको आप करेंगे 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6, यानी आपका आया 73 अपॉन में 10, एक जीरो यहाँ है, पॉइंट लगा दीजिए, यानी आपका आंसर आ गया 7.3, ठीक है ना। 7.3 आपका डी वाले ऑप्शन में दिया गया है, आपका डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो दिया गया है उसमें एक ट्रायंगल बना हुआ है। मैं ट्रायंगल बना दे रहा हूं। देखिए ये एक ट्रायंगल बना है। इस ट्रायंगल में ए दिया गया है, बी दिया गया है और सी दिया गया है। एक आपकी पैरेलल लाइन खींची हुई है, ये बी है और ये क्या है, ई है। ये 1.5 दिया गया है, ये 3 है, ये 2 है और ये कितना दिया गया है, आपको यही निकालना है। आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन दिया गया है 6 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपका 4.5 सेंटीमीटर, तीसरा आपका ऑप्शन दिया गया है 4 सेंटीमीटर और फोर्थ आपका ऑप्शन दिया गया है 3 सेंटीमीटर। देखिए करना क्या होता है, इसमें आपने थेल्स थ्योरम पढ़ी होगी। जब दो लाइनें आपस में पैरेलल दी गई होती हैं तो इसका रेशियो अपॉन में इसका रेशियो, इसका रेशियो अपॉन में इसका रेशियो, आप सॉल्व कर दीजिए। यानी फार्मूला आप लगाएंगे थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, AD अपॉन में BD इक्वल्स टू AE अपॉन में CE। AD की वैल्यू दी गई है आपको 1.5, BD दिया गया है 3 इक्वल में 2 और ये हो जाएगा CE निकालना है आपको। देखिए ये आप कैंसिल होगा 2 टाइम और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, यानी CE इक्वल्स टू कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है जिसमें डिस्टेंस निकालना है। 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला पॉइंट दिया गया जैसे ये लाइन, आप जब भी इस तरीके के क्वेश्चन को लगाइए सबसे पहले एक लाइन खींच लीजिए। ये पॉइंट हो गया A और ये पॉइंट हो गया B। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं निर्देशांक 2, 3 और इस पॉइंट के दिए गए हैं 4, 1। आपको बीच की डिस्टेंस D निकालना है। D का फॉर्म देखिए, जब भी इस तरीके क्वेश्चन दिया हो ये x1 हो जाता है और ये y1 हो जाता है, ये x2 हो जाता है और ये y2 हो जाता है। D इक्वल्स टू फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। वैल्यू आप पुट कर लीजिए,
x2 दिया गया है 4 माइनस x1 दिया गया है 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस का 3 का होल ऑफ स्क्वायर ये दिया गया है। अंडर रूट देखिए 4 में से 2 गया, 2 बचा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, देखिए 2 2 जा 4 और यहाँ भी 2 2 जा 4, ये हो गया आपका 4 और 4 8, 8 को हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2, तो ये आपके बीच की डिस्टेंस हो गई 2 अंडर रूट 2 यूनिट। आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये नोट हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का m इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी दी गई है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपसे कहा गया है, ठीक है, कि इसके जो रूट हैं वो इक्वल हैं, और रूट इक्वल का फार्मूला हमने सबसे पहले आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तब भी बताया है कि रूट जब भी इक्वल होते हैं यानी उस कंडीशन में d इक्वल्स टू आपका 0 हो जाता है, यानी आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 हो जाता है। d की वैल्यू आपका होती है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। देखिए वैल्यू पुट करिए, b की जगह माइनस का 12 स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a की जगह 3 और c की जगह m इक्वल्स टू 0। 12 इंटू 12 144 माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो गया, माइनस 4 3 जा 12 m इक्वल्स टू 0। देखिए ये आपका 144 जाएगा दूसरी साइड, तो माइनस का 12m ये प्लस में इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 144, माइनस से माइनस कैंसिल और ये 12 1 जा 12 और 12 12 जा 144, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई 12। ठीक है ना, ये आपका थर्ड ऑप्शन इसमें दिया गया है 12, थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है HCF और LCM वाले चैप्टर से, यानी आपके पहले चैप्टर से दिया गया है क्वेश्चन। HCF ऑफ 15 एंड 25, यानी 2 नंबर आपको दिए गए हैं। फर्स्ट नंबर दिया गया है कितना 15, सेकंड नंबर दिया गया है आपका 25, और इन दोनों का HCF आपको दिया गया है कितना है 5। आपको LCM निकालना है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ये आपका फार्मूला होता है। कब लगाते हैं देखिए, अब इसमें से आप ये चीज समझ लीजिए, केवल यही क्वेश्चन आपको नहीं समझना, उसके साथ साथ ये 4 चीजें आपको दी गई, LCM HCF फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। इन चारों चीजों में से आपको कोई भी 3 चीजें दी गई हो तो चौथी चीज आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3 चीजें जो दी गई हैं उनकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए। LCM निकालना है हमें इंटू HCF 5 दिया गया है, फर्स्ट नंबर हमारा 15 है और सेकंड नंबर 25 है। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, यानी LCM इक्वल्स टू हमारा आ गया 3 इंटू 25, मल्टीप्लाई कर देंगे 75। LCM हमारा कितना आ गया 75। ठीक है ना, हमारा सेकंड ऑप्शन इसमें आपके क्वेश्चन में जो दिया गया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका जो दिया गया है उसमें एपी से क्वेश्चन दिया गया, आपका चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी से क्वेश्चन दिया गया है। आपकी एपी दी गई है 3, -1, -3 एंड डॉट डॉट। आपसे इसमें कॉमन डिफरेंस पूछा गया। कॉमन डिफरेंस का फार्मूला आपको अच्छे से पता होगा। कॉमन डिफरेंस डी निकालने के लिए हम लोग करते क्या हैं, a2 माइनस a1, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देते हैं, यानी किन्हीं भी 2 टर्म का डिफरेंस आपको निकालना होता है, चाहे आप सेकंड में से फर्स्ट माइनस करिए चाहे थर्ड में से सेकंड माइनस करिए। देखिए a2 1 है माइनस a1 कितना है 3, यानी आपका आंसर हो गया कितना -2। ये आपका डिस्क्रिमिनेंट हो गया। इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, कोई भी एपी दी गई हो, आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना इस तरीके से आना चाहिए। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक सीरीज दी गई है, मीडियन से दिया गया है क्वेश्चन। क्लास इंटरवल आपका दिया गया है, इसमें आपको मीडियन क्लास बताना है। क्या बताना है, मीडियन क्लास। देखिए क्लास जो आपका दिया गया है, क्लास है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15,
15 to 20 और 20 to 25। फ्रीक्वेंसी आपकी जो दी गई है f इक्वल्स टू 2, 7, 3, 10 और 4। इसमें आपको मीडियन क्लास बताना है, यानी कौन सा क्लास ऐसा होगा जिसमें मीडियन आपका आएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन हमने जब आपको मीडियन ये चैप्टर पूरा पढ़ाया था तो डिटेल से समझाया है कि करते क्या है। सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन में आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF निकालना होता है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते कैसे हैं उसका भी तरीका पहले बताया गया है, लेकिन फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए पहला नंबर जो होता है उसको एज इट इज लिख लिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है कि अगला नंबर ऐड करके यहाँ लिखा जाता है। 7 और 2 क्या हो जाएगा 9, फिर 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, फिर 12 और 10 मिलके कितना हो जाएगा 22, और 22 और 4 मिलके कितना हो जाएगा 26। यहाँ जो आता है यही इनका सम होता है, यानी n इक्वल्स टू कितना आ गया 26। आपको करना क्या होता है कि n/2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे n/2। n/2 आपका कितना आ गया 26 अपॉन में 2, यानी आपका आंसर जो आपका आया कितना 13। अब आपको करना क्या होता है कि आप यहाँ जो भी आपका n/2 आएगा उस नंबर को आपको देखना होगा कि वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में किस इंटरवल में आएगा। यानी आपका 13 आया है तो 12 के बाद होगा, और 12 के बाद का मतलब है कि वो किस इंटरवल में आएगा 22 वाला इंटरवल में। और 22 वाला इंटरवल आपका क्या है 15 to 20, यानी आपका जो इंटरवल क्लास होगा वो कौन सा होगा 15 to 20। समझ में आई बात। चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगले क्वेश्चन से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप इसी बेस पर आपको लगा के दिखाना है। क्लास उसका फोटो आप खींचकर और नीचे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखिएगा। फोटो के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आप लोग हमें प्रोवाइड करवाइएगा। देखिए क्लास आपका दिया गया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 50 और 50 to 60 ये दिया गया है। और इसकी फ्रीक्वेंसी जो दी गई है 5, 7, 12, 15 और 18। इसमें आपको क्लास इंटरवल बताना है। इसका आंसर निकालकर नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही आता है, और इसका आंसर आपको अगली वीडियो में डिटेल के साथ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है आपके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उस चैप्टर से आपका क्वेश्चन दिया गया है 10a इक्वल्स टू 1। क्या दिया गया है 10a की वैल्यू दी गई है 1। आपसे पूछा गया है 2 sin a इंटू कॉस a की वैल्यू पूछी गई है। करना क्या होता है इस तरीके के क्वेश्चन में, आपको पढ़ाया गया है। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा चैप्टर वो अब तक उनका आंसर निकल गया होगा। देखिए 10a दिया गया है और 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है 1045 की। किसकी होती है 1045 की। 10 और 10 इक्वल है, यानी a की वैल्यू हमारी यहां से कितनी आ गई 45। अब a की वैल्यू यहां पर आपको पुट कर देना है 2 इंटू साइन 45 और इंटू कॉस 45। साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2 और cos 45 की वैल्यू भी होती है 1 अपॉन अंडर रूट 2। 2 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 मिलके 2 हुआ, ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर आपका कितना आएगा 1। समझ में आई बात। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है उसमें आपसे कहा गया है फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट। टेंजेंट की बात की गई है। सबसे पहले एक सर्कल बना लीजिए। एक सर्कल बन गया। सर्कल के बाहर एक पॉइंट है Q। Q से इस सर्कल पर एक टेंजेंट खींची हुई है, तो हमने एक टेंजेंट बना लिया, ठीक है ना। इस टेंजेंट की लेंथ जो दी गई है वो आपको दी गई है 25 सेंटीमीटर। नहीं, एक मिनट। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज 24। इसकी लेंथ कितनी दी गई है 24 सेंटीमीटर। और इस पॉइंट की सर्कल से डिस्टेंस, उस सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस जो दी गई है वो 25 सेंटीमीटर दी गई है। आपको निकालना है इसकी रेडियस। क्या निकालना है रेडियस। आपको पता है कि सर्कल से जो सर्कल का सेंटर होता है
उसको इस टेंजेंट के टच पॉइंट से अगर हम मिलाते हैं तो यहाँ एंगल हमारा बनता है 90 डिग्री। और आपको पाइथागोरस थ्योरम भी पता होगी कि 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, उसके बाद एक परपेंडिकुलर और एक बेस, यानी एक 90 के सामने वाला कर्ण होता है, बाकी एक लंब और आधार। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हिंदी वाले अलग लिख लेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण यानी आपका हाइपोटेनस दिया गया है 25 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपका दिया गया है 24 रख दीजिए, और बेस यानी आधार आपका आर स्क्वायर। 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 प्लस का आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 625 माइनस का 576 प्लस नहीं इक्वल्स टू आर स्क्वायर, माइनस कराएंगे ये आया 49 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो आर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी इस सर्कल की रेडियस कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। समझ में आई बात। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14, द हाइट ऑफ अ टावर। एक टावर दिया गया है, आपकी हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से दिया गया है। टावर की हाइट दी गई है, कितनी है 20 मीटर। कितना दिया है 20 मीटर। इसकी जो शैडो बन रही है वो शैडो इसकी बन रही है 20√3 मीटर, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा गया है। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी यहाँ पर जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। थीटा हमने मान लिया, ए बी टावर है और बी सी उसकी शैडो है। देखिए यहां पर एंगल जो बनेगा, क्योंकि टावर हमेशा सीधा होता है, 90 डिग्री एंगल बनेगा। 90 के सामने हाइपोटेनस, एक परपेंडिकुलर और दूसरा क्या हो जाएगा बेस, यानी लंब और आधार हमें दिए गए हैं। हम क्या करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी यानी त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी लंब बटे में आधार। लंब है ए बी और आधार है हमारा बी सी। tan थीटा लंब हमारा हो गया 20 अपॉन में आधार हो गया हमारा 20√3। 20 से 20 कैंसिल हो गया, ये आया tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3। अब tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो tan में 1/√3 होती है tan 30 की वैल्यू। थीटा से थीटा कंपेयर कर देंगे तो थीटा आपका आ जाएगा कितना 30 डिग्री, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा उस टावर का वो आ जाएगा आपका 30 डिग्री। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। वीडियो अगर समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल को भी अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो के साथ जुड़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। एक चीज़ और आप लोग समझ लीजिए कि बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए आपको अनसॉल्व्ड यानी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उसमें आपको पता चलता है कि हमें कितना पता है, यानी एक साथ हमारे माइंड में कितने टॉपिक के फार्मूले याद हैं, कितने मेथड हमको पता है। क्योंकि देखिए अभी तक आपने 15 क्वेश्चन लगा लिए हैं और 15 क्वेश्चन जो हैं आपके वो सभी लगभग अलग अलग चैप्टर से आए हैं, यानी हर चैप्टर से आपने एक क्वेश्चन पढ़ लिया। यानी अभी तक जिन बच्चों ने इतने क्वेश्चन का सही आंसर लगा लिया होगा, यानी उनको लगभग हर चैप्टर के बारे में बेसिक नॉलेज तो होगा ही, ठीक है ना। तो आपको अपनी नॉलेज को और अच्छा करने के लिए अनसॉल्व पेपर जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए। देखिए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक सर्कल दिया गया है, इस सर्कल में रेडियस दी गई है 14 और ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये आर्क होता है। इस आर्क के द्वारा यहाँ सेंटर पर बना जो एंगल है वो है 30 डिग्री। आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। आपको एरिया निकालना है इस सेक्टर का। एरिया का फार्मूला आपका होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फार्मूला लगाइए, एरिया इक्वल्स टू थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह रख देंगे 30 अपॉन में 360 इंटू पाई की जगह 22/7, आर की जगह 14 इंटू स्क्वायर है, 2 बार लिख लेंगे। देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 12 3 जा ये आपका कैंसिल हो गया। 2 1 जा 2,
2 6 जा 12, फिर उसके बाद में 2 3 जा 6 और 2 7 जा, ये आपका आ गया। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 115 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आई बात? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है द शेप ऑफ अ जोकर कैप। जो जोकर की कैप होती है उसका शेप कैसा होता है? सिंपल एक आपका मेंसुरेशन चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जोकर की कैप जो होती है वो कुछ इस तरीके की होती है ना, और ये आपने शेप पढ़ा हुआ है, ये किसका शेप है? ये कोन है। क्या है? कोन, यानी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? शंकु। ये शंकु या फिर कोन है। समझ में आई बात? चलिए अगला क्वेश्चन, द एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड, यानी कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि। कौन सी विधि? कल्पित माध्य, कल्पित माध्य और पद विचलन। कल्पित माध्य को एज्यूम्ड मीन बोलते हैं और पद विचलन को स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं। पूछा गया है कि ये मीडियन के कौन से सिंप्लीफाइड फॉर्म है, यानी सरल तरीके हैं। तो आपका सबसे शुरुआत में हमने जब मीडियन वाला ये चैप्टर पूरा पढ़ाया है स्टैटिस्टिक्स, उसमें हमने बताया है कि जो मीन निकालने के तरीके होते हैं वो 3 तरीके होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा होता है कल्पित माध्य और तीसरा होता है पद विचलन, यानी डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड। तो ये दोनों मेथड हैं उसी के पार्ट हैं। जो डायरेक्ट मेथड आपका है उसी के पार्ट है। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि के ये दोनों भाग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है द मीन एंड मीडियन ऑफ सम ऑब्जर्वेशन आर 15 एंड 24। मीन दिया गया है, मीन यानी समांतर माध्य, समांतर माध्य दिया गया है आपका 15 और मीडियन यानी माध्यिका दी गई है 24। आपको निकालना है मॉड यानी बहुलक आपको निकालना है। और इन तीनों में रिलेशन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इन तीनों में रिलेशन का फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला होता है मॉड इक्वल्स टू 3 इंटू मीडियन माइनस का 2 इंटू मीन। ये आपका फार्मूला होता है, यानी बहुलक बराबर 3 और गुणे में माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ये आपका फार्मूला होता है। वैल्यू आप पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 3 इंटू मीडियन कितनी दी गई है 24 माइनस का 2 इंटू दिया गया है 15। मल्टीप्लाई करिए, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7 और 15 2 जा 30। दोनों को माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2 और 4 42 आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? आपका आंसर नंबर इसमें जो डी है वो बिल्कुल सही है। अगले जो 2 क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपके प्रोबेबिलिटी चैप्टर से दिए गए हैं, यानी आपको प्रायिकता चैप्टर इसमें लगाना है। अगले 2 क्वेश्चन में देखिए कैसे लगेंगे। क्वेश्चन दिया गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, यानी सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता निकालनी है। इफ अ डाइस इज थ्रोन वंस विल बी, यानी अगर एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो उसके ऊपर पार्ट पर सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो पासा होता है उसमें स्थितियां बनती कितनी हैं। तो पासे में 6 स्थितियां बनती हैं। पहली 1 या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 4 5 और 6। इसके अलावा तो कोई नंबर पासे में आ नहीं सकता। अब देखिए इसमें इवन यानी सम संख्या है कितनी, ये इवन है, ये इवन है और ये इवन, यानी 3 इवन है और 3 ऑड है। करते क्या है, देखिए प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है। प्रायिकता बराबर फार्मूला होता है संभावित स्थितियां, संभावित स्थितियों की संख्या और बटे में कुल स्थितियां। ठीक है ना, ये आपका फार्मूला होता है स्थितियां। देखिए संभावित कितनी है 1 2 और 3 काउंट करके लिखते हैं। संख्या लिखना होता है 3 और टोटल स्थितियां 1 2 3 और 4 और 5 6, यानी 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 1/2।
यानी इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। इसी तरीके से अगर ऑड की पूछी जाए तो ऑड नंबर भी 1, 2 और 3 ही है, तो ऑड नंबर के लिए भी 1/2 ही आएगा। क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पेपर में पूछा गया है, आगे के सेट सॉल्व करेंगे उसमें आपको मिलेगा भी ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है अ कार्ड इज ड्रॉन, ताश की गड्डी वाला क्वेश्चन हमने बताया है उस चैप्टर से ही, ठीक है, उसमें से ही क्वेश्चन पूछा गया। एक ताश की गड्डी है, उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। ताश की गड्डी में टोटल पत्तों की संख्या कितनी होती है? 52। कितनी होती है? 52, ठीक है ना। उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है और वो पत्ता क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। क्वीन जो होती है वो 4 होती है। क्वीन कितनी होती है? 4। एक ताश की गड्डी में 4 क्वीन होती हैं। प्रोबेबिलिटी जो आपकी आएगी, प्रायिकता जो आएगी, उसको अभी हमने फार्मूला लिखा था इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि संभावित स्थितियां कितनी होंगी, यानी प्रोबेबल कंडीशन कितनी होंगी। तो प्रोबेबल कंडीशन होंगी 4 और टोटल कंडीशन आपकी आ जाएंगी 52। 4 1 जा 4, 13 4 जा 52, यानी 1/13 आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये आपके हो गए पार्ट 1 के सभी क्वेश्चन, यानी जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने थे। देखिए इसके बाद आपका आता है सेक्शन बी। सेक्शन ये आपका जो सेक्शन ए के सभी क्वेश्चंस थे ये आपको एमआर शीट पर फिल करने होते हैं। आपका सेक्शन बी जो आता है उसमें आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व करके आपको दिखाना होता है। डाल लीजिए सेक्शन बी। पहला क्वेश्चन जो सेक्शन बी का दिया गया है, पहला क्वेश्चन डू ऑल पार्ट्स, यानी इसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए गए होते हैं और 6 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। ईच क्वेश्चन टू कंटेन्स 2 मार्क्स, यानी हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर का होता है। पहला क्वेश्चन दिया गया है द हाइट एंड डायमीटर ऑफ अ बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। एक कोन दिया गया है, ठीक है ना। क्या दिया गया है? कोन दिया गया है। इस कोन की हाइट जो है वो दी गई है कितनी? 48 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 48 सेंटीमीटर। एंड डायमीटर दिया गया है 28 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर दिया गया है 28। जैसे ही डायमीटर दिया गया, देखिए डायमीटर दिया गया है 28 सेंटीमीटर। आपकी रेडियस जो होती है वो आधी होती है, तो रेडियस आ जाएगी आपकी 14 सेंटीमीटर। हाइट दी गई है इसकी 48 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आपको निकालना क्या है? इसका वॉल्यूम निकालना है, और वॉल्यूम का फार्मूला होता है कोन का, वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया आपका 1/3। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपकी हो जाएगी 14, स्क्वायर लगा है 2 बार लिख लेंगे, इंटू एच की वैल्यू आपका 48। देखिए 3 1 जा 3, 16 3 जा 48, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। देखिए ऊपर बचा आपका 22 इंटू 2 इंटू 14 और इंटू में 16। मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 22 2 जा 44 इंटू 14 की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे, 14 इंटू 16, 14 6 जाए 84, 8 बचा, 14 1 जा 14, 14 और 8 ऐड करेंगे कितना आएगा? 224। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 224 44 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 2 जा 8, 6 9 8, यह आया 6, 9 और 6 15, 8 और 9 17, 17 और 1 आया 18 और ये आया 9, यानी 9856 सेंटीमीटर क्यूब। आपका जो यूनिट होता है वो क्यूब होता है। ये आपका आंसर हो गया। फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए जब भी आपका डायमीटर दिया गया हो तो डायमीटर जैसे ही दिया गया होता है, रेडियस निकालने के लिए उसको हम हाफ कर देते हैं। यानी 28 हमारा डायमीटर था, आधा कर दिया हमने, 14 आ गया हमारी रेडियस यानी त्रिज्या। ऊंचाई इसकी दी गई है 48 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू हमने रख दिया, पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन दिया गया फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 96 एंड 404, तो 90 लिख लेंगे, 96 और 404 का HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए सबसे पहले हमें फैक्टर निकालना होगा। 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 1 बचा 16 हुआ, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 24 आया, 2 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 6 और फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 से डिवाइड करेंगे 1।
मल्टीप्लाई करके भी एक बार चेक कर लेंगे कि यही आना चाहिए। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48 और 48 2 जा 96। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 0 लिखा, 2 2 जा 4, उसके बाद फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 1। अब उसके बाद ये डायरेक्ट 101 से ही हम डिवाइड कर देंगे, तो आ गया कितना 1। HCF निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, देखिए सबसे पहले इसके फैक्टर हम लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 टाइम है, 5 टाइम लिख लिया, इंटू में 3, 404 के फैक्टर लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 101। करना क्या होता है, देखिए HCF और LCM दोनों ही मैं इसी क्वेश्चन में आपको बता दे रहा हूं, चाहे आपके पेपर में LCM निकालने के लिए पूछा जाए और चाहे HCF निकालने के लिए पूछा जाए। देखिए HCF आपको यहाँ पर जब निकालना होगा, HCF में करते क्या है, जो नंबर आपको कॉमन मिल जाए दोनों में वो नंबर हम कॉमन करके और एक एक लिख लेते हैं और इन दोनों की मल्टीप्लाई करा देंगे, यही हमारा हो गया HCF। LCM जब निकालना होता है तो LCM में हमें करना क्या होता है कि सबसे पहले हम कॉमन वाला नंबर लिख लेंगे, उसके बाद जो नंबर ऊपर बचेंगे और जो नंबर नीचे बचेंगे उन सभी नंबर को लिख करके मल्टीप्लाई कराएंगे, तब हमारा LCM आएगा। समझ में आई बात? नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। जैसे ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करना है, अभी हमने बताया था, इसके पहले भी क्वेश्चन ऐसा आ चुका है, हमने बताया था कि सबसे पहला काम हम क्या कर लेते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं, ये हो गया हमारा A और ये हो गया B। उसके बाद दिया गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स 1, 7, -1, 7 और दूसरा पॉइंट दिया गया है 4, -3 और इसको कोई पॉइंट जो है वो मान लिया हमने C, ये डिवाइड कर रहा है 2:3 में। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया होता है तो जो रेशियो दिया गया होता है वो रेशियो होता है M/N यानी 2:3। इसके कोऑर्डिनेट मान लेंगे हम x, y, तो ये हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। फार्मूला क्या होता है, x = mx2 प्लस mx1 अपॉन में m प्लस n। y का फार्मूला होता है my2 ny1 अपॉन में m प्लस, इसकी मल्टीप्लाई इधर से कराते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इधर से कराते हैं, नीचे दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। देखिए वैल्यू पुट करिए, m की वैल्यू कितनी दी गई है 2 इंटू x2 दिया गया है 4 प्लस n की वैल्यू दी गई है 3 और x1 दिया गया है -1 अपॉन में 2 + 3, 2 4 जा 8 प्लस माइनस 3 1 जा 3 अपॉन में 5, यानी 8 से 3 गया 5 आया, 5/5 कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 1। यानी x की वैल्यू तो आ गई हमारी कितनी है 1। y की वैल्यू निकालते हैं, y = m है 2 इंटू y2 की वैल्यू दी गई है -3 प्लस n की वैल्यू है 3 और y1 की वैल्यू दी गई है 7 अपॉन में 2 + 3, 3 2 जा 6 प्लस 7 3 जा 21 अपॉन में 5 माइनस कराएंगे, आएगा 15 अपॉन में 5 1 जा 5 5 3 जा 15, यानी y की वैल्यू हमारी आ गई कितनी 3। यानी और हमने कोऑर्डिनेट क्या लिए थे x, y, तो हमारा आंसर आ गया 1, 3। यानी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जिसको कोई लाइन सेगमेंट 2:3 में डिवाइड करेगा, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो 1, 3 हो जाएंगे। यानी 1, 3 ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे जो इस लाइन सेगमेंट AB को जो -1, 7 से 4, -3 तक जाती है उसको डिवाइड करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ रही हो, समझ में आ रहा हो, जो भी क्वेश्चन समझाए जा रहे हैं वो सब आपको अच्छे से समझ में आ रहे हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक ट्रिग्नोमेट्री से दिया गया है। साइन अल्फा की वैल्यू दी गई है 1/2, साइन अल्फा दिया गया है 1/2 और कॉस बीटा दिया गया है 1/2।
2 आपसे पूछा गया है अल्फा प्लस बीटा की आपको वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। देखिए करना इस तरीके का क्वेश्चन अभी मैंने मल्टीपल चॉइस वाले में सॉल्व करवाया था जिसमें tan a की वैल्यू 1 दी गई थी। करना क्या होता है, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, लिख दीजिए साइन में 1/2 होती है साइन 30 की वैल्यू। साइन साइन इक्वल है तो इसका मतलब है कि अल्फा भी कितना हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल्स टू आ गया 30 डिग्री। इधर आइए कॉस बीटा दिया गया है और कॉस में 1/2 वैल्यू होती है कॉस 60 की। किसकी वैल्यू होती है? कॉस 60 की। तो कॉस कॉस इक्वल है, बीटा इक्वल्स टू आ गया कितना, 60 डिग्री। अब आपको निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह 30, बीटा की जगह 60, यानी ऐड कर देंगे तो हमारी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। समझ में आई बात? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P। एक पॉइंट है P, तो पॉइंट रख लीजिए, ये क्या है P। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं -6, 8। इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से निकालनी है। कहाँ से निकालनी है? ओरिजिन से। और ये आपको पता होना चाहिए कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो होते हैं 0, ओरिजिन ये O लिखा हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, यानी इस पॉइंट की डिस्टेंस हमें कहाँ से निकालनी है, ओरिजिन से निकालनी है। तो इस पॉइंट को मान लेंगे हम x1, y1 और इस पॉइंट को मान लेंगे x2, y2। ठीक है ना, x2, y2। फार्मूला आपका वही सेम, इसके पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, d इक्वल्स टू √x2 - x1। इस क्वेश्चन के बाद अभी इसकी एक ट्रिक बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक, जिससे ये आसानी से हो जाएगा। x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन में y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। देखिए x2 कितना है, 0 माइनस, और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा स्क्वायर, माइनस y2 दिया गया है 0 माइनस का 8 का होल ऑफ स्क्वायर, ये आया 6 का स्क्वायर और ये आया माइनस का 8 का स्क्वायर, यहाँ प्लस लगेगा। ठीक है ना, 6 6 जा 36 और 8 8 जा 64। ऐड करेंगे दोनों को कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और 100 का स्क्वायर रूट जो होता है और 10, यानी ये इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई, 10 यूनिट। ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या होती है कि जब भी कभी ओरिजिन से पूछा जाए तो हमें x1 और y1 मानने की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट कर देते हैं x² + y², यानी x हो गया हमारा -6 का स्क्वायर और y हो गया हमारा 8 का स्क्वायर, यानी ये हो गया हमारा 36 और प्लस का 8 8 जा 64। ये देखिए यहीं से क्वेश्चन आपका सेम बन गया। हमें दूसरे पॉइंट की जरूरत इसमें नहीं होती है, जब भी ओरिजिन से निकालना होता तो हम ये भी लगा सकते हैं और हम ये भी लगा सकते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है वो फिर एक टेक्नोमेट्री का ही क्वेश्चन दिया गया है, प्रूव करने वाला है। दिया गया है क्वेश्चन cot A माइनस cos A, cot A माइनस cos A अपॉन में cot A प्लस cos A इक्वल्स टू दिया गया है कोसेक A माइनस का 1 अपॉन में कोसेक A प्लस 1। देखिए इस तरीके का जब भी कोई क्वेश्चन दिया गया हो, हमें प्रूव करना हो, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है कि इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी साइन और कॉस में। देखिए कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस अपॉन में कॉस थीटा अपॉन में ए दिया गया है, ए लिख लीजिए, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस का कॉस ए अपॉन में, ये भी वही हो जाएगा cos A अपॉन में sin A और प्लस का ये हो जाएगा cos A। देखिए अब करना क्या है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 कर दीजिए, इसके अपॉन में भी कुछ नहीं है, 1 कर दीजिए और एलसीएम ले लीजिए। क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में नीचे नीचे की मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये साइन इंटू 1 मल्टीप्लाई कराएंगे, साइन हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ से कराएंगे cos, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ से कराएंगे तो ये हो गया cos A इंटू साइन A। नीचे आ जाइए, यहाँ भी वही सेम होगा, सिंबल केवल बदल जाएंगे बस, cos A इंटू साइन A अपॉन में
साइन ए। देखिए ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, यहाँ पर आया आपका कॉस ए माइनस का कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन में कॉस ए और प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। देखिए करना क्या है, अब इसके बाद क्वेश्चन में हमें करना होगा, हम कॉमन ले लेंगे किसको, कॉस ए इंटू साइन ए, दोनों को कॉमन ले लें। किसको कॉमन ले लें, कॉस ए इंटू साइन ए। अभी इस क्वेश्चन का एक और भी तरीका मैं बता दूंगा, शॉर्ट तरीका, ठीक है, जो और आसानी से हो जाएगा। कॉस ए इंटू साइन ए जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ कॉस ए तो है लेकिन साइन ए नहीं है, और कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए, माइनस का यहाँ से 1 बचा, नीचे आ जाइए, सेम वही काम करेंगे, कॉस ए इंटू साइन ए 1 अपॉन साइन ए, और ये हो जाएगा प्लस का 1। ये पूरा आपका कैंसिल हो गया। इधर आ जाइए, देखिए ये आपका 1 अपॉन साइन माइनस का 1 और 1 अपॉन साइन प्लस का 1, और साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक ए माइनस 1, और नीचे भी क्या हो गया, कोसेक ए माइनस 1। समझ में आई बात। चलिए एक इसी, ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड। एक और इसका शॉर्ट तरीका मैं बता रहा हूं, ये आप नोट कर लीजिए, इसका एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, वो देख लीजिएगा। दूसरा तरीका देखिए इसका ये है, कॉट थीटा को चेंज कर देंगे कॉस अपॉन में साइन, माइनस का कॉस ए अपॉन में, यहां भी वही हो जाएगा कॉस अपॉन में साइन और प्लस का कॉस ए। देखिए ऊपर यहां भी कॉस है, यहां भी कॉस है, बाहर निकाल लीजिए कॉमन लेके। जैसे ही बाहर निकाला यहां से बचा 1 अपॉन साइन और माइनस का 1, नीचे भी वही सेम काम, कॉस ए बाहर निकाला 1 अपॉन साइन और प्लस का 1। देखिए कॉस से कॉस कैंसिल, साइन का उल्टा आ गया आपका कोसेक माइनस 1, और नीचे भी आ गया कोसेक प्लस का 1, राइट हैंड साइड। समझ में आई बात। तो वो तरीका भी लगा सकते हैं और ये वाला तरीका भी लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको इजी लगे वो तरीका आप लगा सकते हैं। वो थोड़ा सा बड़ा था, ये बहुत ही ज़्यादा एकदम छोटा सा हो गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, आपके जो 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो अगली वीडियो में आपको उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।